ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। 2024 अलविदा कह रहा है और 2025 आपका बाहें खोलकर स्वागत कर रहा है। इस मौके पर आप सभी को, वृषभ राशि वालों को विशेषकर, जो आप देख रहे हैं ये वीडियो, 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा से यत नववर्षम भवतु मंगलकरम अद्भुतकरंच जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु। जीवन की सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो, आप सुख समृद्धि आपके घर आए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में शिखर पर पहुंचे आप, ऐसी मेरी हार्दिक मनोकामना, शुभेच्छा एवं शुभकामना। बात वृषभ राशि की करेंगे और वृषभ राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो बिजनेस वाले ग्रह हैं, ये मंगल है। विदेश में रहती हैं या रहते हैं, उसके वो ग्रह मंगल हैं। मंगल 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात आपकी कर्क राशि से मिथुन राशि में आएंगे, जो कि अच्छा है। धन धान्य के लिए अच्छा है, धन धान्य से परिपूर्ण करवाने वाला है, उत्साह को बढ़ाने वाला है, क्योंकि नीच की राशि से निकल करके मिथुन राशि में पहुंचेंगे। चूंकि मिथुन राशि में भी बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, आपके लिए बिजनेस कारक ग्रह होकर के, दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने वाला ग्रह होकर के अगर सेकंड हाउस में चले जाते हैं, तो बिजनेस में तो विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, दाम्पत्य जीवन में जरूर थोड़ी बहुत कटुता रहेगी और उस कटुता को बढ़ने मत दीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये अप्रैल तक है। अप्रैल के बाद जाकर के फिर से ये कर्क राशि में ही आएंगे। थोड़े से सावधानी बरतनी है, सावधानी, हनुमान जी की पूजा पाठ इत्यादि करनी है आपको। हनुमान जी की पूजा पाठ इत्यादि कर लेते हैं। बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर के, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के, भाई बंधुओं के साथ रिश्ते को लेकर के आपकी बेहतर स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है जून तक, मंगल के दृष्टिकोण से। बात मंगल की नहीं है, अब बात तो शनि की है, आपके भाग्य की है, बात सोर्स ऑफ इनकम की है। ये दो बड़े ग्रह हैं और ये इसी वर्ष चेंज हो रहे हैं। और कैसे चेंज हो रहे हैं और क्या वो अच्छा फल या बुरा फल दे रहे हैं, इस विषय पर जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो भाग्येश आपका जो शनिदेव हैं, ये शनि आपके लिए शुभ फल लेकर के आएंगे। कारण क्या है? क्योंकि शनिदेव पहुंचेंगे, लाभस्थ हो जाएंगे। यानी कि शनि की विशेषता होती है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को लाभ करते देते हैं, पुष्ट करते हैं। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम जो आपके बन रहे हैं, 29 मार्च से लेकर के शानदार बनने वाले हैं। भाग्य आपका दुगुना साथ देने वाला है, कर्म आपका अच्छा होने वाला है, व्यवसाय आपका अच्छा होने वाला है, काम में मन लगने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। आप ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे जो योग्य हैं, अनुभवी हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, जॉब में प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है, आपके लिए अद्भुत है, शानदार है। हाँ, ये इतना जरूर मैं बोलूंगा कि आप अपने पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार का कोई दुविधा में मत रखना, गलतफहमी का शिकार मत होना, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी पर्सनल लाइफ में, एजुकेशन विद्यार्थियों के लिए, या फिर संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो उस स्थिति में ये शनि की दृष्टि है, उसका थोड़ा-सा ध्यान रखना है। शनि महाराज की उपासना करनी है। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। आप जितना संभव हो सके दीन दुखियों को, गरीबों को, मजदूरों को, इनको जो है आप उनको जितना सहयोग कर सकते हैं आप वो करिए। शनि को प्रसन्न कीजिए। जितना शनि प्रसन्न उतना आपका भाग्य मजबूत, जितना शनि प्रसन्न उतना आपका कर्म अच्छा, जितना शनि मजबूत उतना आपका पैसा आएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। शनि के आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। मैं एक बात मैं बोलूंगा, यहाँ का शनि कभी खराब फल देता ही नहीं है, लेकिन एकादशस्थ शनि खराब फल नहीं देता है। क्लियर? ठीक। लेकिन वो ये मीन राशि में है, यानी कि गुरु की राशि में, शत्रु की राशि में है, लेकिन यहां बैठने के बाद ये असमंजस की स्थिति में है। इसलिए मैंने आपसे कहा ये उपाय कर लीजिएगा। शनि से संबंधित दिन दुखियों की सेवा, शनि की पूजा इत्यादि करने को कह रहा हूं। हाँ, शनि की दृष्टि में विश्व होता है, तो विश्व होने के नाते ये क्या करेगा, आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और आप ऑलरेडी
बीमार हैं तो थोड़ा-सा सजग रहना है। कोई गंभीर बीमारी नहीं है, कोई परेशान डराने वाली बात नहीं है। क्योंकि आपका भाग्येश है, भाग्येश की दृष्टि भी शनि की दृष्टि खराब होती है, महा खराब होती है, लेकिन भाग्येश की दृष्टि खराब नहीं होती है, कर्मेश की दृष्टि खराब नहीं होती है। तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए नुकसान तो कतई नहीं है, लेकिन लापरवाही बरतने के लिए भी तो नहीं कहूँगा ना। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक? इसके साथ-साथ में यहाँ से जाकर के आपका कोई गुप्त कार्य हो, ये भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका भाग्येश होकर के ये आपका जो है ये कोई भी काम रिसर्च से रिलेटेड काम हो, वो आपका अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शनि से रिलेटेड और मंगल से रिलेटेड मैंने फलादेश किया आपको। मंगल के शनि के बाद गुरु की बात करेंगे, जो कि 110 साल बाद यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति अभी गुरु बना रहे हैं, वो क्या फल देंगे इसी विषय पर चर्चा करूँगा मैं। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपका सोर्स पैसे का ग्रह है और टका धर्म, टका कर्म, टकैव परमं सुखम, यस्य गेहे टका नास्ति हे टके टकटकायते। जिसके घर में टका नहीं है यानी कि पैसा नहीं है, वो बस पैसे का इंतज़ार ही करता रहता है। इसलिए कहा गया है टका धर्म, टका कर्म, टकैव परमं सुखम, यानी कि पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही सब कुछ है, परम सुख है। तो ये पैसा आएगा या नहीं आएगा आप तक, इस विषय पर बात करूँगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक आप पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आते हैं। आपके जो सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह कौन है? ये गुरुदेव हैं। गुरु आपके क्या है? सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। और सोर्स ऑफ इनकम यानी कि पैसे आप तक पहुंचाने वाला कोई ग्रह है तो वो गुरु है। अब एक बात आप समझ लीजिए, वृषभ राशि वालों को मैं बता रहा हूं, लाइफ टाइम के लिए आप ये बात ध्यान रख लीजिए। आपका आचार विचार व्यवहार संस्कार अपने परिवार के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, विद्वान जनों के प्रति आपका सम्मान बना रहना चाहिए, आचार विचार सही रहना चाहिए, संस्कारों में रहना चाहिए, जड़ों से जुड़े रहना चाहिए आपको, अन्यथा आपके पैसे ब्लॉक होते रहेंगे। जहां आप अपने संस्कारों से विमुख हुए, जहां आप अपने माता पिता का सम्मान आपने नहीं किया, बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, ज्ञानी जनों का सम्मान नहीं किया, अभद्र व्यवहार किया लोगों के साथ में, तो ये समझ लीजिए आपके पैसे आते हुए भी आपके पास पैसे नहीं आएँगे और पैसे होते हुए भी नहीं होंगे पैसे, ये स्थिति होगी। तो ये जो गुरुदेव है ना आपके, एक तो महाभारत काल में देखिए, यानी कि आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में अतिचारी हुए थे गुरु 7 साल तक, और 2018 में माफ़ कीजिए 2025 में 14 मई के बाद ये 8 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं। महाभारत काल में अतिचारी होने से महाभारत हुआ था। 1914 से लेकर 1918 के बीच में, जो आपने थंबनेल में देखा होगा 110 साल पहले, तो 1914 से लेकर 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तब भी गुरुदेव अतिचारी थे। 1939 से लेकर 1945 तक जब गुरुदेव अतिचारी थे, तब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। दूर मत जाइए, आप इसी अभी 2018 से लेकर 2022 तक फिर से गुरुदेव अतिचारी थे, तब कोरोना आया था। विकट स्थिति तो अभी भी, भले ही 2025 में ना आए, 8 साल का टाइम पीरियड है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। न केवल आपको, सभी को मैं बोलूँगा, ये गुरुदेव अतिचारी हो तो नुकसान पहुँचाते हैं। आपके पास अब पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए स्थिति ये है ना, क्योंकि गुरुदेव जो है देखिए ना, आपके मिथुन राशि में जाएँगे, आपकी राशि से मिथुन राशि में जाएँगे, यानी कि धन भाव में जाएँगे, और शास्त्र कहता है कि लाभेश का संबंध अगर धन भाव से हो जाए या यहाँ जाकर बैठ जाए तो पैसे आते हैं। पैसे आएँगे 2025 में खूब, लेकिन यूँ आएँगे और रफ्तार से निकल जाएँगे, पैसे का अता-पता नहीं चलेगा। तो आपको डिसिप्लिन में रहना है, अपने प्रिंसिपल को फॉलो करना है। पैसे आएँ तो बस लक्ष्मी जी की जो है, जैसे ही लक्ष्मी जी आएँ, आप पैर पकड़ लेना है और बस लक्ष्मी जी से कहना है कि अब बस जाने नहीं दूँगा या जाने नहीं दूँगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक? डिसिप्लिन रखना में रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है, 1 मिनट के जन्म का इधर-उधर भी अंतर से जन्म होता है तो पूरी कुंडली बदल जाती है।
ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में 2025 में क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, ये सब कुछ अगर जानना चाहती हैं या चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप चैनल, ये नीचे नंबर है ना, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं करूँगा। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। आपको पुनः 2025 की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।